जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। सुंदरबनी इलाके में सीमा पार से हो रही फायरिंग, भारत ने जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद हुए सैनिकों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। कल आतंकियों से मुठभेड़ में शहादत हुई थी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से लगाए गए धमकी भरे पोस्टर, लोगों को सेना से दूर रहने को कहा। अहमदाबाद में शहीद लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया को दी गई श्रद्धांजलि। 50 युवाओं को सेना का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस का पीएम मोदी पर आरोप। मनीष तिवारी ने कहा, सेना की आड़ में कर रहे हैं चुनाव प्रचार, सेना का नाम लेकर सियासी फायदा लेने की कोशिश। पंजाब के लुधियाना में बम और हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। पुलिस ने 25 जिंदा बम और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। सरकार का ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत 18 लाख लोगों पर शिकंजा। 5.27 लाख टैक्स पेयर को भेजा नोटिस। टैक्स विभाग ने 15 फरवरी तक दस्तावेज जमा करने के आदेश दिए। आईटीएफ के तहत नहीं होगी कोई कार्रवाई। कल सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है शशिकला पर फैसला। आय से अधिक संपत्ति मामले में आ सकता है फैसला। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने गवर्नर विद्यासागर राव को दी सलाह। कहा, गवर्नर को 1 हफ्ते के भीतर शक्ति परीक्षण करना चाहिए। एआईएडीएमके के 8 विधायक बीमार पड़े हैं। रिजॉर्ट में फूड पॉइजनिंग के बाद तबीयत बिगड़ी। अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची। एआईएडीएमके का दावा, शशिकला को 119 विधायकों का समर्थन, गवर्नर देंगे सरकार बनाने का मौका। शशिकला की पनीर सेल्वम को चुनौती। कहा, 33 साल में देखे हजारों पनीर सेल्वम, किसी से नहीं लगता डर। शशिकला ने कहा, पार्टी को बांटने की कोशिश है, विरोध के बावजूद पनीर सेल्वम को दी गई जिम्मेदारी। तमिलनाडु के सियासी संकट पर जनमत संग्रह की मांग। विधायक थमीमुन अंसारी ने कहा, एआईएडीएमके के नेतृत्व पर जनता फैसला लेगी, लोगों से राय जाननी चाहिए। तमिलनाडु के सियासी संकट पर केंद्र का दखल देने से इनकार। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया, अंदरूनी मामला। पनीर सेल्वम से मिले पूर्व मंत्री पी मोहन पनीर सेल्वम को दे सकते हैं समर्थन। पनीर सेल्वम के खेमे में आ सकते हैं विधायक। तमिलनाडु में सियासी उठापटक के बीच डीएमके की बैठक। एमके स्टालिन समेत कई नेताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। लखीमपुर खीरी में पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार बनी तो 6 महीने में अपराधी जेल के अंदर होंगे। पीएम ने समाजवादी पार्टी में कांग्रेस के बीच गठबंधन पर वार किया। कहा, हार के डर से कांग्रेस की गोद में बैठ गए अखिलेश। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का लखीमपुर खीरी में पीएम पर निशाना। कहा, पिछले 2.5 साल में बढ़ी बेरोजगारी। बिजनौर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम पर पलटवार। कहा, गठबंधन की वजह से पीएम का चेहरा उतरा। यूपी के इटावा में शिवराज सिंह ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा, यूपी को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक हो गए हैं। यूपी के सुल्तानपुर सदर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अरुण वर्मा पर दर्ज हुआ हत्या का केस। गैंगरेप का आरोप लगाने वाली लड़की का शव मिलने से कार्रवाई। बदायूं में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अरुण वर्मा पर हत्या का केस दर्ज होने के बाद अखिलेश यादव का बयान, किसी भी एजेंसी से जांच करा ले। शनिवार रात को पीड़ित का शव उसके घर के पास मिला। 2013 में विधायक समेत 8 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा था। आने वाली 21 फरवरी को गैंगरेप मामले की होने वाली थी सुनवाई। अरुण वर्मा ने बताया चुनावी रंजिश। उन्नाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी में लोग एक दूसरे को हराने में लगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से संगीत सोम सहित 7 आरोपियों को राहत दी। मुजफ्फरनगर दंगे में नाम आने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज। आजम खान का अमर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान। नाम लिए बिना जयप्रदा और अमर सिंह पर टिप्पणी की। गोरखपुर में 30 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। ठोका जीत का दावा, लेकिन नहीं पता है एमएलए का मतलब। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए आज थम गया चुनाव प्रचार। 15 फरवरी को 11 जिलों की 67 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देहरादून में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। कहा, जवानों ने किया आतंकवादियों का सफाया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार पर लगा ब्रेक। 69 सीटों पर 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनावों के बीच में एग्जिट पोल करने पर चुनाव आयोग सख्त। नियम तोड़ने वाले मीडिया समूहों पर कार्रवाई होगी। 227 सीटों वाली बीएमसी चुनाव में 9000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में। 21 फरवरी को वोटिंग है। बिहार के मोतिहारी में आईएसआई एजेंट गजेंद्र शर्मा का कोर्ट में सरेंडर। रेल हादसे मामले में एनआईए कर रही थी तलाश।
जाट नेताओं से मिले हरियाणा के गृह सचिव रामनिवास, जाट नेताओं की मांग पूरी करने का भरोसा। केरल के त्रिशूर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, मंदिर फेस्टिवल के दौरान वारदात को अंजाम दिया। व्यापम केस में सुप्रीम कोर्ट का एमबीबीएस के 500 छात्रों को झटका, 2008 से 2012 बैच के स्टूडेंट्स का एडमिशन रद्द। मद्रास हाईकोर्ट के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट पर रोक, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के.एस. राधाकृष्णन को हाईकोर्ट ने जारी किया था नोटिस। कर्नाटक विधानसभा में कंबाला बिल पास, भैंसों की रेस के खेल को विधानसभा में मंजूरी, सभी पार्टियों ने कंबाला के आयोजन का समर्थन किया। दिल्ली में तंबाकू बैन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, तंबाकू बैन पर पूरी तरह लागू नहीं होने पर नोटिस। कोयला घोटाले मामले में विशेष अदालत ने डीओएमसीओ प्राइवेट लिमिटेड को 3 निवेशकों की बढ़ाई मुश्किल, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए आरोप लगाए। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में स्पॉन्सर बनने पर आईसीसीआर के डीजी ने सफाई दी, बोले फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले केवल 4 लेखकों को स्पॉन्सर किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नए वीसी की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। एलटीसी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की चेतावनी, कहा फर्जी बिल देने पर कार्रवाई होगी, छुट्टी के दौरान यात्रा करने पर देना होगा हलफनामा। यूपी के बाराबंकी में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, अश्लील वीडियो को आरोपियों ने किया था सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी और बीएसपी समर्थकों के बीच मारपीट के दौरान फायरिंग, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर में एक युवक की हत्या, धारदार हथियार से गला रेता, जांच में पुलिस जुटी। यूपी के बागपत में राशन की कालाबाजारी को लेकर हंगामा, अनाज गाड़ी को गांव वालों ने पकड़ा, अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर आइसा का प्रदर्शन, महिलाओं को हक दिलवाने के मुद्दे पर धरना। दिल्ली में आज भी जारी रही ओला उबर की हड़ताल, ड्राइवर्स कर रहे हैं किराया और इंसेंटिव बढ़ाने की मांग। दिल्ली में अनोखे तरीके से मनाया गया वैलेंटाइन डे, गरीब बच्चों को खिलाया गया खाना। दिल्ली में एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही से गई मासूम की जान, परिवार वालों ने दर्ज कराया केस। पंजाब के अंबाला में नाले से मिले 65,000 के पुराने नोट, नाले की सफाई के दौरान बरामद हुई 1,000 की करेंसी। पटना में सीएम के लोक संवाद में दिलचस्प सुझाव से आईएएस आईपीएस डरे, आम लोगों से पहले अफसरों के शराब पीने की जांच। पटना में बीएसईबी ऑफिस के बाहर छात्रों का हंगामा, इंटर परीक्षा में एडमिट कार्ड में गड़बड़ी का आरोप, परीक्षा रद्द करने की मांग, कल से परीक्षा है। पटना में इंटर के छात्रों का जबरदस्त हंगामा, बोर्ड ऑफिस के सामने सड़क जाम की, एडमिट कार्ड नहीं मिलने से छात्र नाराज। पटना में विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने जमकर बवाल किया, फॉर्म भरने के नाम पर पैसे लूटने से छात्राएं भड़की। बिहार के बगहा में ट्रेन से कटकर 2 महिलाओं की मौत, 2 जख्मी, पुल पार करने के दौरान हादसा। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी पहुंची धौलपुर, स्कूली बच्चों के साथ मस्ती की। राजस्थान के डूंगरपुर में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने मारपीट की, धन वृद्धि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस पर हमला। राजस्थान के कोटा में 10वें दिन मंडी में चल रही हड़ताल खत्म, कल से एक बार फिर लौटेगी मंडी में रौनक। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, गिरफ्तार आईएसआई जासूसों की एमपी एटीएस करेगी जांच, केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने से इनकार। एमपी में आज से 3 दिन की हड़ताल पर 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, स्थायी नौकरी समेत कई मांगों को लेकर भोपाल में धरना, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। एमपी के गढ़वा में मुस्लिम दंपति के लिए मौत का फतवा, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए थामा था महावीरी झंडा। एमपी के देवास में नगर निगम ऑफिस के बाहर हंगामा, पानी की समस्या पर कांग्रेस ने गेट पर फोड़े मटके, जमकर नारेबाजी। एमपी के शिवपुरी में बस हादसा, बस पलटने से 3 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 9,000 से अधिक डेटोनेटर, नक्सली दस्तावेज और वर्दी बरामद, बड़ी वारदात को अंजाम देने की कर रहे थे प्लानिंग। बिहार के बेगूसराय में 10 साल का मासूम माँ बाप का कर्ज चुकाने पहुंचा कोर्ट, गांव वालों ने चंदा कर दिए थे 700 रुपए, 25,000 रुपए लिया था कर्ज। बिहार के हजारीबाग में बाइक सवार बदमाशों ने महिला को गोली मारी, महिला की हालत गंभीर। एमपी के उज्जैन में लड़की ने की सुसाइड की कोशिश, ब्रिज से कूदकर जान देने की कोशिश, गिरने के बाद भी लड़की सलामत अस्पताल में भर्ती। जबलपुर डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, चेरी ताल में कांग्रेस नेता और कक्कू पंजाबी की हत्या का आरोपी।
हैदराबाद में लूडो के खेल में एक लड़के की जान गई, नाबालिग लड़के की हत्या, लूडो में हारने पर चचेरे भाई ने मारा। दिल्ली की स्टूडेंट रोशनी मिसबा बनी स्कूलों के लिए मिसाल, हिजाब पहनकर चलाती है बाइक, आजाद सोच के साथ मुस्लिम धर्म समर्थक। निफ्टी 8800 के पार बंद हुआ, सेंसेक्स 17 और निफ्टी 11 अंक चढ़कर बंद। जीएसटी को लेकर फंसा पेच, अब कैग को ऑडिट का अधिकार देने के खिलाफ हुई काउंसिल, सूत्रों के हवाले से खबर। रिटेल महंगाई दर में राहत, जनवरी में सीपीआई महंगाई दर 3.41% से घटकर 3.17% रही। फाउंडर्स के आरोपों पर इंफोसिस बोर्ड ने विशाव सिक्का का बचाव किया, चेयरमैन बोले फाउंडर और बोर्ड के बीच कोई लड़ाई नहीं। ड्रोन की रोशनी से जगमगा हुआ चीन का ग्वांगझू प्रांत, चीन के लालटेन फेस्टिवल के दौरान आसमान में दिखे 1000 ड्रोन कैमरे। चीन में करीब 110 जापानी दिवालिया हुए घोषित, एक रिपोर्ट का दावा पिछले 1 साल के आंकड़े। नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट से हड़कंप, यूएन में बैठक बुलाने की मांग, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने विरोध किया। पाकिस्तान में नहीं मनाया जाएगा वैलेंटाइन डे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैलेंटाइन डे पर लगाई रोक, सोशल मीडिया पर भी प्रचार बंद। पाकिस्तान में टीवी पत्रकार की हत्या, तालिबानी गनमैन ने की फायरिंग, गोली लगने से मौत। हैदराबाद टेस्ट में भारत की जीत, भारत ने बांग्लादेश को 208 रन से हराया। पिछले 19 टेस्ट से नहीं हारी टीम इंडिया, 19 टेस्ट में अपराजय रहकर विराट ने तोड़ा गावस्कर का रिकॉर्ड। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने इतिहास रचा, टीम इंडिया ने लगातार 6ठी टेस्ट सीरीज जीती। कप्तान कोहली ने टीम और बॉलर्स को दिया जीत का श्रेय, कहा खिलाड़ियों ने मुझे कप्तान बनाया। रिद्धिमान साहा ने की कप्तान विराट कोहली की तारीफ, कहा विराट ने बढ़ाया हौसला, सही समय पर मौका दिया। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को बताया मजबूत, का ऑस्ट्रेलिया का भारत में जीतना मुश्किल। बड़े पर्दे पर धोनी के बाद अब जल्द आएगी सचिन की फिल्म, सचिन ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बीसीसीआई पर आरोप, भारत की वजह से पीसीबी को हुआ करीब $200 मिलियन का नुकसान। स्पॉट फिक्सिंग को लेकर शक के घेरे में है पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान, पीसीबी ने कहा अभी जांच चल रही है। भारतीय तबला वादक संदीप दास ने जीता ग्रैमी अवार्ड, एल्बम सिंग मी होप का हिस्सा थे। मुंबई में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बच्चों के साथ खेला फुटबॉल, झोपड़पट्टी में जाकर बच्चों का हौसला बढ़ाया।